ड्रामा सीरियल हसरत। फबिया इस बार सनाया के बच्चे छीनने ही वाली है और सारी की सारी जिम्मेदारियां खुद लेने वाली हैं और इसमें अरहम उसका साथ देने जा रहा है। उधर हमजा और फरहीन की मोहब्बत भरी बातें इस बार शाहीन बेगम ने भी सुन ही ली। फबिया का इस बार बच्चा जाया होने जा रहा है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे हमजा की बहन का इस बार रिश्ता होने जा रहा है। यहाँ पर घर में बहुत अच्छे तरीके से तैयारियां की गई होती हैं। उधर शाहीन बेगम और फरहीन भी घर में पहुंच ही जाते हैं। जहां पर जाने के बाद यहां पर अपने घर को समझकर यहां पर फरहीन अच्छे तरीके से खाने बना रही है नए नए मेहमानों के लिए कि हमजा की बहन का रिश्ता देखने के लिए आ जा रहे हैं लोग। बहुत अच्छे लोग हैं। और जैसे ही वो घर में यहाँ पर पहुंचते तो शाहीन बेगम बेटी की तारीफें माँ के चले जाने के बाद बेटी ने ही अपने भाई को संभाला है। घर के काम काज अच्छे तरीके से कर लेती है। तालीम भी अच्छी हासिल की हुई है। जॉब के लिए भाई माना ही नहीं था जिसकी वजह से घर में ही रहकर रह गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके घर को संवार कर रखेगी ये। उधर किचन में खाना तैयार कर रही है मेहमानों के लिए। यहाँ पर हमजा भी उसके पास पहुंच जाता है। हमजा जैसे उसके पास पहुंचता है तो यहाँ पर आकर पिछले दिन की माफी मांगता है। पहले कहता है कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था फबिया को लेकर जिसकी वजह से मैंने आपके ऊपर तरह तरह की बातें की। मेरी बहन मुझे मनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसके साथ मैं ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर फरहीन कहती है कि आज तो आपकी बहन का रिश्ता होने जा रहा है। घर में आप अकेले हो जाएंगे। आपने अपने बारे में क्या सोचा है। उन दोनों की बातें यहाँ पर उधर से आती हुई शाहीन बेगम इस बार सुन ही लेती है। फरहीन इस बार मोहब्बत का इजहार हमजा के साथ कर ही देती है। कहती है कि मैं आपके साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करना शुरू हो चुकी हूँ। बेहतर होगा कि हमें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। जिस तरह से फबिया बढ़ चुकी है फबिया तो इस बार माँ भी बनने वाली है। शाहीन बेगम को भी इस बार समझ आ ही जाती है कि अगर उसकी बेटी फरहीन के लिए बेहतर रिश्ता है तो आज वो हमजा का ही है। हमजा के साथ इस बार वो करने जा रही है अपनी बेटी की शादी। उन दोनों की बातें तो सुन ही ली हैं। वो जल्द उन दोनों के सामने भी लेकर आने वाली हैं। दूसरी जानिब फबिया बच्चों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर हादी जैसे किचन में आता है उसे ठंडा ठंडा टैंक बनाकर दे रही है क्योंकि वो बच्चों को अपनी तरफ करना चाह रही है। इस बार सनाया को घर से निकालने की कोशिश भी करेगी फबिया। उधर जैसे ही उसे पानी पकड़ाने लगती है तो यहाँ पर ऊपर से सनाया आ जाती है। सनाया हादी का हाथ पकड़कर यहाँ से कमरे में लेकर चले जाती है। सनाया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि फबिया बच्चों के सर के ऊपर आना चाह रही है। बच्चों को अपने काबिज में करना चाहती है। हादी और हरीम को इस बार वो अपने ही पास रखती है। हादी को पढ़ा रही होती है। यहाँ पर सनाया के उधर से रोते हुए इस बार पहुंच जाती है हरीम। हरीम जिसके ऊपर जुल्म कर रही है फबिया और अरहम भी टाइम नहीं दे रहा यहाँ पर अपने बच्चों को। दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चे को जो अभी इस दुनिया में आना है। फबिया को ही टाइम दे रहा है। हरीम रो रही है। कहती है कि सनाया आंटी ने मुझे मारा है। ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर हक्की बक्की रह जाती है हरीम भी। उधर अरहम जिसे इस बार अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है अपने बच्चों को खुद ही टाइम दे रहा है। हादी और हरीम को स्टडी करवा रहा होता है। यहाँ पर रात के वक्त खूब टाइम दे रहा है क्योंकि दोबारा से हादी का एडमिशन हो चुका है उसी स्कूल में। सनाया ने वहाँ पर जाकर माफी मांग ली थी। सनाया जैसे ही अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आ रही होती है तो यहाँ पर अरहम को बच्चों के साथ देखकर हैरान रह जाती है। कहती है कि आज बड़ी शिद्दत से बाप होने का एहसास हो रहा है। पहले तो कभी भी आपको फबिया के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता रहा। मैंने तो आपको बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश की कि बच्चों के पास आए। यहाँ तक कि उनके फेस्टिवल और पार्टी के ऊपर भी आपने जाना मुनासिब नहीं समझा। फबिया को तो हॉस्पिटल में लेकर ऐसे घूम रहे थे जैसे पता नहीं कोई महारानी हो। अरहम भड़क उठता है। कहता है कि यही फतूर है तुम्हारे दिमाग में जो तुम बच्चों के जहन में बिठा रहे हो और बच्चों को भी अपनी तरह का बना रहे हो। फबिया के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही हो लेकिन एक बात मेरी याद रखना यही फबिया बच्चों का दिल जीतेगी और बच्चों को संभाला भी करेगी क्योंकि इस बार अरहम ने फैसला कर लिया हुआ है कि अपने बच्चों की सारी जिम्मेदारियां फबिया को देने वाला है क्योंकि फबिया उसके सामने ड्रामा कर रही होती है बच्चों को संभालने का। अरहम सोचों में है गुम। दूसरी जानिब सौम्या और सनाया की मुलाकात। इस बार अपनी भाभी के साथ बातें कर रही है। अपने ही दिल की बातें उसके साथ शेयर कर रही है कि दिल की बातें शेयर करके उसका बोझ हल्का हो जाए। कहती है कि बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं और यहाँ घर इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ अरहम की वजह से ही हो रहा है। सब कुछ अरहम की वजह से है। मेरे साथ साथ वो बच्चों का भी गुनहगार है। बच्चों के हकूक नहीं पूरे कर पा रहा और फबिया जिसका भरपूर ख्याल रख रहा
है। यहाँ पर सौम्या कहती है कि अगर इस जंग में तुम कूद ही गई हो तो जीतने की भी उम्मीद रखो, तुम एक ना एक दिन जीत ही जाओगी। सनाया जो इस बार मुश्किल में तो जाने ही वाली है, लेकिन ये मुश्किल इसकी आखिरी मुश्किल है। इस बार सनाया को सब्र तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जीत सनाया की ही होगी। उधर किचन में फबिया और सनाया का आमना सामना। फबिया कहती है कि शोहर तो मेरे हो ही चुके हैं और ये बच्चे भी अनकरीब आपसे छीन नहीं वाली हूँ। उधर वक्त गुजरने के साथ साथ इस बार जब सनाया ने खरी बातें सुनाई अरम ने फैसला कर लिया कि इस बार बच्चों की जिम्मेदारियां फबिया के सर के ऊपर होंगी और ये बच्चे मेरी बीवी संभालेगी। मानता हूँ तुम्हें मेरी बीवी हो लेकिन बच्चों की माँ भी हो, लेकिन ये बच्चे अब मेरी जगह पर फबिया संभाला करेगी। उनका पिक एंड ड्रॉप भी यही दिया करेगी और यहाँ तक के स्टडी भी यही करवाया करेगी। इस बार सनाया सारी की सारी जिम्मेदारियां दे ही देती है फबिया को। फबिया अच्छे तरीके से उनके जहन में बारूद भर रही है। आखिर सौतन के बच्चों के साथ कितनी मोहब्बत कर सकती है ये फबिया। फबिया नफरत रखने वाली, सोच रखने वाली, इंतहाई गलीज सोच रखने वाली ये फबिया इस बार बच्चों के ऊपर जुल्म करने ही वाली है। जब अपना ही बच्चा इस दुनिया से आने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो जाएगा तो उसके बाद यही फबिया इन बच्चों की दुश्मन बन जाएगी, ना ही उनका अच्छे तरीके से ख्याल रखे ना ही कुछ। जिसके बाद यही बच्चे घर छोड़कर जा रहे होंगे क्योंकि घर में तरह तरह की लड़ाइयाँ जिस तरह से हो रही होंगी तो हादी और हरीम भी तो अक्ल और शऊर रखते ही हैं। वो घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेते हैं। जिसके बाद स्कूल गए ये बच्चे घर वापस लौटते ही नहीं हैं। बच्चे जब घर वापस नहीं आते तो उसके बाद सनाया को परेशानी हो जाती है। बच्चे अभी तक घर वापस नहीं आए, फौरन से अरम को कॉल कर देती है। अरम फौरन से पूछता है फबिया को। यही फबिया फिरौन बनकर अरम के सामने आकर खड़ी हो जाएगी, चिल्ला पड़ेगी उसके ऊपर और कहेगी कि मेरे बच्चे हैं क्या, इनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थोपी हुई हैं, मुझे नहीं पता ये बच्चे कहाँ पर हैं। जहाँ पर कमरे में जाकर सनाया, फबिया और अरम के बीच में इतनी बड़ी जंग होगी जहाँ पर चिल्ला पड़ेगी सनाया के मेरे बच्चे कहाँ पर हैं, रो पड़ेगी। यहाँ पर फबिया अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए कहेगी कि अगर हम एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहे तो यहाँ पर यही बच्चे घर नहीं आएंगे कभी भी, बेहतर होगा कि इनके कंप्लेन लिखवाई जाए। जिसके बाद पोस्टर यहाँ तक के जगह जगह पर लगाए जाते हैं बच्चों के। पूछा जा रहा है लोगों से, लेकिन वही बच्चे किसी दरबार के ऊपर जाकर रिहाइश पजीर हैं। आखिर बच्चे भी तो सयाने नहीं हैं, अक्ल शऊर तो रखते ही हैं। लड़ाई झगड़ा बच्चों को जरा भी पसंद न था। घर में जिस तरह का माहौल था उसके बाद आने वाले वक्त में ये सारा का सारा माहौल बेहतर होने जा रहा है। जब फबिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और पाँव में पड़ जाएगी यहाँ पर सनाया के उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। आखिर उसने उसके ऊपर नेकी की, लेकिन उस नेकी का सिला अगर दिया फबिया ने तो किस तरह से दिया। कहते हैं इंसान नेकी करे तो किसी नस्ली इंसान के ऊपर करे। घर में आया रखी फबिया जैसी जिसके ऊपर पैसे भी इन्वेस्ट किए, लेकिन यही फबिया उसी सनाया की दुश्मन बन गई जो उसे घर में लेकर आए। उधर हमजा और इस बार फरहीन का निकाह करवाने जा रही हैं शाहीन बेगम। कौन कौन चाहता है कि उन दोनों का जल्द अज जल्द निकाह हो जाए और ड्रामा सीरियल हसरत की हैप्पी एंडिंग हो जाए, और कौन कौन चाहता है कि फबिया, अरम और सनाया और इन बच्चों को एक साथ रहना चाहिए या फबिया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाए। और अगर रहे सनाया बच्चे अरम ही एक दूसरे के साथ, या अरम को भी ना मिले माफी। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।